नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है विवेचना के लिए, और पूरी तरह से अगर आप देखेंगे हथेली का जो आकार बन रहा है ये चौकोर किस्म का है, और हल्का इसमें जो आभा प्रतीत हो रही है वो आयताकार हो रही है। निश्चित तौर पे एक योद्धा किस्म की हथेली है, और आप योद्धा भी हैं। अभी मैं इस पे भी आऊंगा। कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं, और जीवन के अनुभवों से जानते हैं कि निश्चित तौर पे जब हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, जीवन में हम हर चीज को पा सकते हैं। भले ही जीवन में कुछ परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, हर व्यक्ति की आती हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको परिस्थितियां नहीं घेर पाती हैं। हर इंसान के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, संघर्ष आता है, क्योंकि यही तो जीवन है, और ये चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं जो है एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी है, और मेहनत करने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, परिस्थितियों से डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो ये मरकरी का माउंट है, जिसे हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं, इस पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है, और आपके जो ये सूर्य का पर्वत है, सन माउंट है, इस पे जो उंगली है उसकी तरफ इसका टर्न हो रहा है, ये झुक रही है। निश्चित तौर पे आपके अंदर इसकी वजह से धन कमाने की जो ललक है वो बहुत प्रबल रूप में है और ताजीवन रहेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, क्लियर पहुंच रही है। ये बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत शानदार रहने वाला है, और आने वाले समय में आप एक उत्कृष्ट व्यापारी रहेंगे। जीवन में व्यापार आपकी हथेली में है, आप व्यापार करेंगे, और निश्चित रूप से उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा आपका। आप अपने जीवन काल में बुद्ध की वजह से जो वाणी का ग्रह है, व्यापार का ग्रह है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक है, इसकी वजह से श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करेंगे। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहेगा। अपने बलबूते माने अपने दम पर अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति आपको हासिल होगी, ये उंगली कह रही है। और बुद्ध का पर्वत भी बहुत शानदार है, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। सूर्य के सुंदर अवस्था में आने पे अभी आपका सूर्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है इस पे आऊँगा मैं। बुद्ध सूर्य के ठीक होने पे बुद्धादित्य योग बनाएगा, बुद्ध और आदित्य का योग। और कितना बड़ा होता है ये आप गूगल वगैरह में भी सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ऐसी स्थिति को ये पैदा कर रहा है कि जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें देरी हो सकती है, लेकिन सफलता निश्चित रूप से आप अर्जित करेंगे। हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अगर जीवन में जल्दबाजी से बचेंगे, भावनाओं में आके बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि योजना बना के चलेंगे, तो ये चीज़ें आपके जीवन में चार चांद लगा लेंगी। और जो भी आप कार्य करेंगे ऐसा नहीं होगा कि उसे बीच में छोड़ना पड़े, उसको पूरा अवश्य करेंगे। ये बुद्ध बता रहा है, आपका बहुत स्ट्रोंग है आपका बुद्ध। आपकी हथेली में आप अगर देखें तो बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे,
सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते भी हैं और जानेंगे भी, इसका फायदा भी होगा। व्यापार का कार्य करेंगे आगे आप और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। बुध का पर्वत सही रूप में विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, रंगत भी धीरे धीरे इसकी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक समय की तलाश है आपको और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष हैं, ये भी ये हथेली स्पष्ट रूप से बताती हुई नजर आ रही है। और उसका प्रभाव और क्या पड़ रहा है थोड़ा देखिएगा, ये देखिएगा। उसके साथ साथ जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है ना, ये वाली जो मस्तिष्क की रेखा है ना, यहाँ से एक रेखा आपकी हृदय की रेखा में समाहित हो रही है। सेल्स और मार्केटिंग के गुणों में भारी वृद्धि, सूर्य के प्रबल होने पे अपने कार्य में बहुत बड़ा विस्तार, बहुत बड़ा फैलाव हो जाना, यश की प्राप्ति होना, ये दिखाई दे रहा है। और मस्तिष्क की रेखा से अगर कोई लकीर हृदय की रेखा में आ जाए, बुध बहुत अच्छा हो तो इसे बहुत सुंदर माना जाता है। आपकी हथेली में है, बहुत बड़े विवेक को ये जन्म दे रही है। दिमाग की जो हम कहते हैं ना पंखुड़ियों को खोल रहा है और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग के जो गुण हैं, व्यापारिक जो समझ है, वो आपके अंदर ज़बरदस्त रहने वाली है। ये स्थिति को पैदा करती हुई आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात देखेंगे, ये हमने बता दिया है आपका बुध कि किस प्रकार से है और इसमें उंगली किस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब सूर्य की ओर चले, ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य का पर्वत बहुत महत्वपूर्ण पर्वत होता है, लेकिन अभी आपका जो सूर्य का पर्वत है वो यहाँ पे गड्ढा है। इसमें जब इसमें गड्ढा होने बैठ जाता है तो सबसे पहला प्रभाव ये आपकी आर्थिक सेहत पे डालता है। ऐसे में व्यक्ति आर्थिक रूप से थोड़ा परेशान होने बैठ जाता है, उसको परेशानियां घेरने बैठ जाती हैं, आर्थिक रूप से वो संघर्ष की स्थिति में आ जाता है। और इस समय यही दिखाई दे रहा है सूर्य के पर्वत। और खासकर इसमें बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा हो आपकी हथेली की तरह, और शुक्र का पर्वत पे रेखाएं घिर रही हो और ये नुकीला उठ रहा हो, तो पारिवारिक समस्याएं आ जाती हैं। आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से ऐसे में व्यक्ति जूझने बैठ जाता है, संघर्ष की स्थिति आने बैठ जाती है और व्यक्ति परेशान होने बैठ जाता है। यही आपकी हथेली वर्तमान में दिखा रही है। सूर्य कमजोर, जो भी प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उनमें आपको पूरी सफलता अर्जित नहीं हो रही है, ये बता रहा है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, या जो आप चाह रहे हैं उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें अभी उभर नहीं रही हैं। जिस प्रकार से निखर करके आनी चाहिए थी चीज़ों को, नहीं आ पा रही है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है, जरा ध्यान दें, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति को व्यापार में जाने से बचना चाहिए जब तक सूर्य स्ट्रांग नहीं हुआ, सूर्य में अच्छे चिन्ह उत्पन्न नहीं हुए। आपको कम से कम 2 सालों तक अभी अवॉइड करना चाहिए। अभी जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो 18 महीने तक आप कोशिश करें कि वहीं पे रहें। एकदम से जो है आप वहाँ से हटे नहीं, व्यापार की तरफ न जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सूर्य खराब रहता है। तो अगर व्यक्ति नौकरी भी कर रहा होता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती उसको, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, मन नहीं लगता है। ठीक है ना। अब ये होता किस लिए है
कहीं ना कहीं आपका रूटीन जब गड़बड़ होने बैठ जाता है और लंबे समय तक रूटीन सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ता है, तो तब ये चीज़ें होती हैं। तब कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जो हमारे चक्र मौजूद हैं, सातों चक्र, वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ, जो अग्नि तत्व का मालिक है, जो विस्तार का कारक है, यश प्राप्ति करने का कारक माना गया है, उनके चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहता है और उसका हमारे जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य में हल्के विकार आने बैठ जाते हैं। जीवन की जो खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह होना चाहिए, जो जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए, इन चीज़ों की कमी होने बैठ जाती है, हमें चिंता करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मैं आपको एक सूर्य क्रिया दूंगा, दिव्य सूर्य क्रिया। अगर संभव हो, वैसे संभव नहीं है आपके लिए, अगर संभव हो तो वो करें। वैसे मैं सूर्य की उपासना भी दे रहा हूं आपको। अगर आप नियमित रूप से सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य पे दो रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि सूर्य के पुष्ट होने पर निश्चित रूप से पुत्र सुख आपको मिलने वाला है, यश की प्राप्ति आपको होने वाली है और विपुल संपत्ति का आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन जब तक सूर्य कमजोर है, शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, इस प्रकार का बहुत बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे आप, एक आभास हो रहा है कि ये रेखा यहाँ पे कहीं ना कहीं इससे भी मिल रही है और यहाँ पे त्रिकोण का आभास होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ये इतना बड़ा त्रिकोण बन जाता है आपकी हथेली में तो जबरदस्त फायदे जीवन में आपको मिलेंगे। ऐसे लोगों पे गारंटेड अपनी लग्जरी गाड़ी और लग्जरी घर का सुख प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे ये इसी बात का संकेत है। दूसरा, ये त्रिकोण होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है और संभव नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है। करोड़पतियों की सूची में ऐसा व्यक्ति अपना स्थान बनाता है। करोड़ों की जो है प्रॉपर्टी या करोड़ों का जो है ऐसा व्यक्ति जो है मालिक बनता है। चाहे पैतृक रूप से कितना निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी ये व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करते हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना में दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। अब चलते हैं हम, देखिएगा ये उंगली भी आपकी पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है आपके अंदर सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण यश पाने की इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है ये और मिडिल फिंगर से छोटी है, शनि की उंगली से छोटी है। निश्चित तौर पे आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर पुनः संभलने की क्षमता है। मानी हिम्मती स्वभाव आपके अंदर यहाँ पे बना हुआ है। और दूसरे मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ,
आपकी हथेली में राजयोग है, इसका फायदा भी आपको मिला है और स्पष्ट राजयोग है। ये हथेली में ये राजयोग जब बनता है ना, तो 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता, उसका भोग व्यक्ति करता ही करता है और आप कर रहे हैं। कैसे बन रहा राजयोग और आगे कितना फल देगा ये भी बता रहा हूं, देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। ये आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, न तो क्लासिकल बुकों में मिलेगा, न पौराणिक ग्रंथों में मिलेगा, लेकिन ये 100% सत्य है, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। आप परख करके देखिएगा। जब भी ये उंगली किसी भी रूप में इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है और ये जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी आपकी सूर्य की उंगली होती है, मिडिल फिंगर से छोटी होती है और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से शानदार अवस्था में होता है, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, राजयोग की प्राप्ति होती है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, और व्यापार की तरफ जब जाता है तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण इसकी पहचान बनती है, और करियर और धन की रेखा भी बिल्कुल स्पष्ट हो तो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। तो आपको राजयोग की प्राप्ति हो रखी है, आप सरकारी क्षेत्र में हैं, बहुत प्रतिष्ठित क्षेत्र में हैं और आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है, और आगे जिस प्रकार से रेखा बन रही है आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं इसके बाद, और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी, व्यापार के कारण आपका नाम और यश होगा, आपकी हथेली बता रही है। लेकिन 18 महीने तक अभी थोड़ा रुकें, एकदम रिस्क न लें, आपके लिए घातक सिद्ध होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी चीजें मैं दे रहा हूं, लेकिन आपकी भाग्य स्थान की उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी शनि की तरफ। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कैसे नेगेटिव है? ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके चीज़ों में सफलता मिलती है। ऐसे में कई बार भागा दौड़ी का काम या संघर्ष जीवन में करना पड़ता है, इस चीज़ को ये दिखाता है। आपकी बृहस्पति की उंगली बहुत अच्छी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ये बहुत अच्छा है। जब गुरु कर्म की तरफ झुकता है तो व्यक्ति को कर्म नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि धर्म झुक गया ना उसकी तरफ, कर्म की तरफ, तो धर्म का समावेश हो गया, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं ज्यादा रहती हैं जो आपके अंदर है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है, और जो क्रूरता है, निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपके व्यक्तित्व को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। एक दयावान व्यक्तित्व आपके अंदर बना रहेगा, ये इस चीज को बता रहा है, जो चीजें अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपका अंगूठा बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिख रहा है। आपका अंगूठा और हथेली की कुछ विशिष्ट रेखाएं जो अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूं, फिर भी वो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आप कितना भी कुछ कर लें, बहुत अच्छे श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचें, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहे आपकी, तो भी 41वें वर्ष तक आपके जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष भी रहेगा, और जल्दबाजी में काम करते हैं, ठीक है ना, और पार्टनरशिप में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं धन हानि या व्यापार हानि भी आपके जीवन में होगी, तो इससे आपको बचना है। जीवन काल के 36वें वर्ष से जीवन में धन की स्थिति 55वें वर्ष तक बेहतरीन स्थिति दिखाई दे रही है, और 36वें वर्ष में कहीं ना कहीं भाग्य आपको एक अच्छी स्थिति में ले जा रहा है। फिर जीवन काल के 42वें वर्ष से आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये स्पष्ट रूप में बता रही है कि प्रत्येक दिन आपके अंदर, आपके पास अच्छा खासा धन आएगा, आपको वाहन का शानदार सुख मिलेगा, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, और अपने व्यापार का बेहतरीन सुख आपको जीवन में मिलने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है।
जीवन काल के 45वें वर्ष में बहुत अच्छा भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। जीवन काल के 56वें वर्ष में फिर से भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये चीजें मानी जीवन काल का 36वां वर्ष, 42वां वर्ष, 45वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके जीवन के लिए श्रेष्ठ सफलताएं लेके आ रहा है। आप उसका स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहें। यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो हृदय की रेखा है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो है इन दोनों के बीच में देख रही है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे। आपकी सोच सदैव सकारात्मक रहेगी और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और केवल इच्छा नहीं रहेगी बल्कि इसके लिए आप प्रयत्नशील भी रहेंगे और सफल भी होंगे, ये दिखाई दे रहा है। करियर, आपके मस्तिष्क की रेखा देखें तो ये चंद्रमा की तरफ पूरी तरह से मुड़ रही है, लेकिन साफ सुथरी है। कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं आप। आपके अंदर सोचने की जो शक्ति है, कल्पना करने की जो शक्ति है वो बहुत तीव्र है, लेकिन इसके कारण कहीं ना कहीं मन एकाग्र नहीं हो पाता है। हाँ, श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी। आप क्रिएटिव व्यक्तित्व के धनी हैं, ये भी बता रहा है। आपको यात्राओं का, बल्कि मैं कहूँ सुखद यात्राओं का मौका भी जीवन में जल्द मिलने वाला है, बहुत जल्द, बहुत सुंदर यात्राओं का। लेकिन श्रेष्ठ सफलता है, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी आपके जीवन में, ये बता रहा है। मस्त आपकी जीवन की रेखा देखें, ये इस तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। आगे आके स्वास्थ्य के मामले में जो इस प्रकार से यहाँ पे बुरा प्रभाव पड़ रहा था उसको ये खत्म कर रहा है, एक आकर्षक वाला व्यक्तित्व बना रहा है और स्वास्थ्य के मामले में शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है। लेकिन आपके अंदर स्वतंत्र विचारधारा जन्म ले रही है, अपने मन के आप मालिक हैं, इस प्रकार की और ये ले जा रहा है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपके अंदर मंगल के कारण ओवर कॉन्फिडेंस भी है जो आपको नुकसान देगा, तो इससे आपको बचना है। थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर आ रहा है, थोड़ा इसको भी दबा के रखेंगे तो मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ और सूर्य उपासना भी दे रहा हूँ, इसको जरूर करें। इन चीज़ों को करने से आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से पटरी पे आएगा। जो समस्याएं चल रही हैं इनसे आपको निजात मिलेगी। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। एक रेखा इस तरह से बढ़ रही है, अभी ये केवल लापरवाही के गुण देने की कोशिश कर रही है, आगे अच्छे प्रभाव देगी, फिर उसके बारे में बात करेंगे। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये रेखा बहुत अच्छी है, आपको बहुत बड़े फायदा देगी। ये रेखा कहीं ना कहीं आपकी आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। सफलता निश्चित तौर पे आएगी, इसको दिखा रही है। और आप जीवन में व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय में तरक्की मिलेगी, इसको दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण भी आपको जीवन में जो है धन मिलेगा, ये बता रही है। लेकिन पेट का ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं पेट से संबंधित जो परेशानियां हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। जब यहाँ पे इस प्रकार से जो है त्रिकोण बन जाता है तो निश्चित ही राहु का प्रभाव हावी होगा और जो काम आप करना चाहते हैं, जो आपने लिखा है, उस काम में बहुत बड़ी सफलता आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। करियर और धन की रेखा अभी बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं दिखाई दे रही है, हृदय रेखा पे एकाएक मिल रही है। इस बात के संकेत है कि आप भावनाओं में आके और जल्दबाजी में आके बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और जब एक बार आप ये गलत निर्णय ले लेंगे तो स्वयं के डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको इससे बचना है। ठीक है ना, माँ लक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं, ठीक है। न तो आपके निमित्त आपके घर वाले, आपकी माँ हो, आपके पिता हो, आपकी जीवन साथी हो, आपके बच्चे हो, कोई भी इसको कर सकता है। रात्रि के समय का उपाय है, माँ लक्ष्मी का उपाय है, ये जरूर करवाइएगा।
यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपका जो है शुक्र का पर्वत है, वर्टिकल रेखाएं आ रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इसका लाभ होगा। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि जीवन में 35वें वर्ष तक संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को आगे पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। शुक्र का पर्वत आपका जो है बहुत सुंदर है, लेकिन अभी रेखाएं हैं, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन हैं, लेकिन तो भी जो वास्तविक सुख है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो और आर्थिक सुख हो, कोई भी सुख हो, उसमें कमी दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। निम्न मंगल और ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है। आपका पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है और हर क्षेत्र में आप विजयी होंगे, ये बता रहा है। बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की तरफ झुका हुआ है। थोड़ा परिवार को लेके कुछ चिंताएं 6 से 8 महीने तक रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद ठीक है। प्रोग्रेस बहुत अच्छी है आगे, ये दिखाई दे रहा है। शनि भी बहुत अच्छा है आपका, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति बन रही है। योगा करें। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अभी हल्का तरीके से अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपका मन ये गड़बड़ दिखाई दे रहा है। कभी कभी मानसिक परेशानी हो रही है, कभी भावुकता आ रही है, या इमोशनल थोड़ा परेशान हो रहे हैं। कभी कभी मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का विशेष ध्यान रखें। नींद आने में दिक्कतें रह सकती हैं, इसका ध्यान रखें। जल का सेवन जितना ज़्यादा हो सके जल का सेवन करें। खाना खाने के बाद अगर मीठे से कोई समस्या नहीं है तो गुड़ का सेवन जरूर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।